ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर MPS 003 इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, जिसका कि हम क्वेश्चन 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अगर आपको उनकी वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो तक के एंड होने तक का वेट कीजिएगा। यू विल गेट अ फोल्डर विद द नेम ऑफ MPS 003 एंड आपको सारे क्वेश्चन वन प्लेस पे मिल जाएंगे। यू कैन सेलेक्ट एंड चूज विच एवर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू डू फॉर योर असाइनमेंट, राइट। चलो, अब ये तो बात हुई कि आपको कहाँ पे सारी वीडियोस मिलेंगी। अलोंग विद दैट, अगर आपको ये जानना है कि आपको किस तरीके से जो अपना आंसर है वो प्रेजेंट करना है ताकि आप जो मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल है असाइनमेंट्स में वो पा सको, तो इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो मेरी मिस मत करना। मैं हर एक वीडियो में ये बताती हूँ आपको, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि बच्चे वो वाली वीडियो नहीं देख रहे हैं एंड इट रियली हॉन्ट्स मी, बिकॉज ऑफ कोर्स कंटेंट आपको बेस्ट प्रोवाइड मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, बट अगर आप इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा जो टिप्स हैं अच्छे मार्क्स पाने की वो आप मिस कर देंगे एंड यू विल लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स। सो दैट्स वाई मैं हर एक वीडियो में ये बताती हूँ आपको कि इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ इस चीज़ से, सो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए। अभी ऊपर राइट साइड में भी उसका लिंक आ रहा होगा, आई बटन में मैंने उसका लिंक डाला है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी एंड मैं अलग से अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, बट वो वीडियो आप देखिएगा ज़रूर, मिस नहीं कीजिएगा। ओके ना, जो हमारा क्वेश्चन 5 है वो एक्चुअली शॉर्ट नोट है। दो शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आपको दोनों शॉर्ट नोट के बारे में यहाँ पे बताना है। 250 वर्ड्स में आपको फर्स्ट शॉर्ट नोट प्रोवाइड करना है, 250 वर्ड्स में आपको सेकंड शॉर्ट नोट प्रोवाइड करना है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड यहाँ पे जो आपका फर्स्ट शॉर्ट नोट है द तेलंगाना पीसेंट रिबेलियन, राइट। तो ये टोटल 500 वर्ड का आंसर रहेगा, जैसे आपके सारे क्वेश्चन रहते हैं। एंड 20 मार्कर का ये आपका क्वेश्चन रहेगा, जहाँ पे आपका 10 मार्कर का नोट 1 है, 10 मार्कर का नोट 2 है। ओके चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट शॉर्ट नोट, दैट इज द तेलंगाना पीसेंट रिबेलियन। अब तेलंगाना पीसेंट रिबेलियन फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए आपको कब स्टार्ट हुई थी। 1946 टू 51, जो कि एक मेजर अपराइजिंग थी रीजन ऑफ तेलंगाना में। नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि वो हुई कहाँ थी, जो कि अब स्टेट का पार्ट हो चुका है तेलंगाना। अब तेलंगाना अपने आप में एक अलग से स्टेट बन गई है इंडिया के अंदर। तो आपने हिस्ट्री बता दी एंड प्रेजेंट भी आपने साथ साथ में ही यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये एक स्ट्रगल था पीजेंट्स के द्वारा अगेंस्ट फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, जिनको निज़ाम्स या फिर ज़मींदार्स भी बोला जाता था, जिन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया। अभी जो रिबेलियन था, ये जो रिबेल थी, तो वो सिग्निफिकेंट रहा है हिस्ट्री ऑफ द पीजेंट मूवमेंट विद इन इंडिया। अभी कॉजेस क्या थे रिबेलियन के, वाई डिड दे टेक सच ह्यूज स्टेप्स कि वो अगेंस्ट हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा करी जा रही थी लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो अपनी हार्वेस्ट का जो लार्ज पार्ट है वो लैंडलॉर्ड्स को दे दें एज रेंट। ऑफन उनके पास कुछ भी नहीं रहता था, बहुत लिटिल उनके पास खुद रहता था। मतलब कि वो खुद इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे दिन रात धूप के अंदर, एंड दे हैड टू गिव अ लॉट ऑफ देयर पार्ट टू द लैंडलॉर्ड्स, लिविंग वेरी लिटिल टू देमसेल्व्स। तो वन रीज़न एक्सप्लोटेशन का था। सेकेंड रीज़न वॉज टैक्सेस वर वेरी हाई। तो जो निज़ाम्स गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेवी टैक्सेस डाल दिए थे फार्मर्स के ऊपर, जिसकी वजह से उनके लिए दिन बर दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था सरवाइव करना। थर्ड इज़ फोर्स लेबर, काफ़ी सारे पीजेंट से काम करवाया जा रहा था लैंडलॉर्ड की लैंड के ऊपर और उनको पेमेंट भी नहीं दी जा रही थी। फोर्थ इज सोशल जस्टिस, जो कास्ट सिस्टम है और जो लैक ऑफ राइट्स थे पीजेंट्स के लिए, उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक वल्नरेबल सिचुएशन में डाल दिया था, जिससे कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। उनको पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे, टैक्सेस बहुत हाई थे, दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ लेबर, बट एट द एंड ऑफ द डे उनके पास कुछ बच नहीं रहा था। तो ये सारे रीजंस थे व्हाई द रिबेलियन स्टार्टेड। ना कोर्स क्या रहा इस रिबेलियन का, कैसे जो रिबेलियन थी ये मूव हुई। तो रिबेलियन बिगेन हुई 1946 में, जहाँ पे जो पीजेंट थे उनके एक लीडर थे कॉमराड रघुनाथ राव, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक आर्म्ड ग्रुप में अपने आप को। उन्होंने लैंडलॉर्ड एस्टेट को अटैक किया, ऑप्रेस पीजेंट को फ्री किया उनकी लैंड में से और उनकी लैंड पे कब्जा कर लिया, लैंडलॉर्ड की लैंड पे। तो ये जो मूवमेंट थी उसने बहुत ज़्यादा वी कैन से
फाइंड द मोमेंटम, या फिर ये बहुत ज़्यादा लाइट में आई जब ये अक्रॉस द रीजन स्प्रेड होने लग गई, इसके बारे में पता चलने लग गया। तो गवर्नमेंट ने, जो कि कंट्रोल्ड थी निज़ाम्स के द्वारा, उन्होंने इस वायलेंस को रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने मिलिट्री फोर्सेस को भेजा इस रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए। बट डिस्पाइट दिस, जो पीसेंट थे उन्होंने सेवरल ईयर्स तक फाइट किया, वेयर दे डिमांडेड कि हमें लैंड रिफॉर्म्स मिलने चाहिए, हमें जस्टिस मिलना चाहिए। तो इस रिबेलियन का क्या इम्पैक्ट रहा? जो रिबेलियन थी उसने अपने आप में बहुत की रोल प्ले किया, जहाँ पे उन्होंने फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन और लैंड रिफॉर्म जैसे इश्यूज के बारे में हाईलाइट किया। जो सरकार की जो जो बिल्कुल हायर अथॉरिटीज थी, जिनको लग रहा था कि देयर इज नथिंग, देयर इज नो इशू एट द लोअर लेवल, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। तो रिबेलियन के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने काफ़ी सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, जहाँ पे उन्होंने लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया, जो पावर थी लैंड लॉर्ड्स की उस रीजन के अंदर उसको रिड्यूस करने की बात की। तो एट दी एंड जो तेलंगाना पीजेंट रिबेलियन था वो एक मेजर एग्जाम्पल रहा है कि कैसे इंडिया के पीजेंट्स ने फाइट किया अगेंस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ पे उन्होंने अपने जस्टिस और इक्वालिटी की डिमांड की। ना सेकंड शॉर्ट नोट हमारा रहेगा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? एज द नेम इटसेल्फ वेरी वेल एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट, कि जब लोग एंगेज होने लग जाते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, जहाँ पे वो पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिसीज, गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये अपने आप में की एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी को दर्शाने का, जहाँ पे सिटीजन्स को अलाउड होता है कि वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे वो वोट थ्रू वोट्स दे कैन सिलेक्ट देयर लीडर, और वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की फॉर्म्स क्या होती है? जो वेरी फर्स्ट बेसिक फॉर्म आएगी वो आएगी वोटिंग की, जो कि कॉमन फॉर्म है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, जहाँ पे सिटीजन्स अपने वोट को कास्ट करके इलेक्शंस में अपने लीडर को, रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल इलेक्शंस के अंदर इंडिया के अंदर हम सब वोट करते हैं, +18 ऑफ कोर्स। एंड देन सेकंड इज प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। तो पीपल प्रोटेस्ट के अंदर भी एंगेजमेंट दिखाते हैं, जहाँ पे वो अपनी डिससेटिस्फैक्शन अगर उनकी है कोई गवर्नमेंट से, या फिर दे वांट सम चेंजेस विद इन द सोसाइटी, तो वो वहाँ पे डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा इसका एग्जांपल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट 2020-21 वाली, जहाँ पे उन्होंने न्यू फॉर्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की थी, एंड इट वाज अ मेजर डिमॉन्स्ट्रेशन शोइंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। थर्ड हमारा आएगा पॉलिटिकल कैंपेन, जहाँ पे सिटीजन्स वर्क करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के साथ, जहाँ पे वो कोई भी मैसेज स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइज इवेंट करते हैं, फिर कोई भी अवेयरनेस भी रेस करते हैं। फोर्थ इज सोशल मीडिया। आज के टाइम पे, डिजिटल एज के टाइम पे, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक पावरफुल टूल बन चुकी है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, जहाँ पे लोग ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो आज के टाइम पे जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, इस टाइप में अपने आप को एंगेज रखते हैं, मोबिलाइज भी होते हैं, मतलब कि ग्रुप में, झुंड में आते भी, इफ देयर इज सम कॉज, इफ दे वांट टू रेज सम वॉइस अगेंस्ट एनी थिंग विच इज़ नॉट गोइंग राइट। तो सोशल मीडिया भी अपने आप में एक बहुत अच्छा तरीका है in engaging in political participation. Now fifth हमारा आएगा joining political parties और movements. So individuals actively join कर सकते हैं political parties को, community groups को, या फिर social movement को, ताकि वो change ला सके। For example youth जब आम आदमी पार्टी join कर रहा है एंटी करप्शन इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए, या फिर कोई भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, सो दैट डज शो द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। नाउ इस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? वाई इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सो नेसेसरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट? तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहा है कि गवर्नमेंट जो नीड्स है, इंटरेस्ट है लोगों के, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करे, उसके ऊपर ध्यान दे, एंड लोगों की नीड्स एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करे। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के अंदर लेके आता है। ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट देन इंश्योर करती है जो कि सोसाइटी को बेनिफिट कर सके। तो जब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो वो नेशन और डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं। तो एट द एंड आई वुड से दैट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, जहाँ पे सिटीजन्स को अलाउड होता है कि वो डिसीजंस गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट से ले सकते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग, आर दे डूइंग इट राइट और रॉन्ग, और व्हाट दे हैव डन टिल नाउ,
और अपनी जो वॉइसेस है वो इंश्योर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट तक उनकी जो वॉइस है, जो उनकी नीड्स है, जो उनकी डिमांड्स है, वो पहुंच रही है। तो इसी के साथ जो हमारे दोनों शॉर्ट नोट्स थे वो एंड होते हैं। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट बोथ द क्वेश्चंस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आई वुड लाइक टू नो दैट। एंड ऑफ कोर्स जो तेलंगाना पीजेंट रिबेलियन मूवमेंट थी वो कैसी थी, जो कि आर्म्ड मूवमेंट थी, जो कि फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा एक वी कैन से इतने ज़्यादा चार्ज्ड हमने पीजेंट देखे थे फर्स्ट टाइम इन सच अ मूवमेंट। तो इस इन दोनों चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अपने जो कमेंट्स हैं और जो अपनी जो थॉट्स हैं वो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। अगर आपको वीडियो से हेल्प हो रही है असाइनमेंट मेकिंग में, अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 6। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।